हम्म। साथियों, 14 जून 2022 14 जून 2022 जब से भारत सरकार ने अग्निपथ योजना रक्षा की तीनों सेनाओं, रक्षा क्षेत्र में जो तीनों सेनाएं उनके लिए इसकी घोषणा की है, इसके बारे में अनेक तरह के प्रदर्शन, अनेक तरह की बातें सामने आ रही हैं। उन सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन आज मैं इसका एक पहलू के बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, और वो पहलू है कि जो हमारे सैनिक, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, जिनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होगी, 4 वर्ष के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, कहाँ पर वो जॉब कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये भी सही है कि इन अग्निवीरों में से 25% 25% को आगे परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी, उनको आगे रेगुलर अपॉइंटमेंट दी जाएगी। किंतु जो बाकी जो शेष 75% है, जो 75% हैं, उनका क्या होगा। तो इस स्कीम में जो अग्निवीर बनेंगे 4 वर्ष के लिए, उन्हें पहले वर्ष में उनकी जो सैलरी होगी, जो वेतन होगा, वो 30,000 रुपये महीना होगा, जो चौथे वर्ष तक बढ़कर 40,000 रुपये महीने तक हो जाएगा। इसके साथ साथ उनको एक प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद क्या होगा उनका, ये एक बड़ा ही एक बर्निंग क्वेश्चन है, जिसके बारे में ये चर्चा कर सकते हैं हम। तो अगर हम देखते हैं कि 4 वर्ष के बाद वो क्या कर सकते हैं, जो 75% उनमें से रक्षा क्षेत्र छोड़कर बाहर आएंगे। 4 वर्ष के बाद 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला कि वो 3 ऑप्शन बल्कि जॉब कर सकते हैं, कोई भी नौकरी सरकारी भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, अपना कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, दूसरों को नौकरी दे सकते हैं उसके माध्यम से, या फिर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद अपना कोई कार्य शुरू कर लें, या फिर कोई नौकरी करें। वो नौकरी सरकारी हो सकती है या प्राइवेट। अब अगर वो आगे नौकरी करते हैं तो सामान्यतः, क्योंकि इस योजना में जो उनकी आयु रखी गई है वो 17.5 से आरंभ में 21 वर्ष थी, जिसे सरकार ने बाद में बढ़ाकर 23 वर्ष किया। इस आयु में सामान्यतः उनकी शिक्षा बहुत अधिक नहीं होती, तो अगर वो उस शिक्षा के बेस पर, माध्यम पर कोई नौकरी प्राप्त करना चाहें, जैसे वो सिक्योरिटी के क्षेत्र में जा सकते हैं या कोई अन्य नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर वो कोई छोटी नौकरी नहीं करना चाहते, वो आगे हायर एजुकेशन लेके कोई अच्छी नौकरी करना चाहें, तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जो अनुभव है, जो मैंने देखा, एक इसमें हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी और चैलेंज आते हैं। पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। कई ऐसी चीज़ें जो हमें आगे नुकसान करती हैं, कई ऐसी चीज़ें जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी ये है कि जो हम देखते हैं अभी तक, जो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है, वो चाहे एजुकेशन में हो या जॉब्स में, वो जनरली उस पर बहुत ही कम कंपटीशन है। कई जगह तो इक्का दुक्का ही कैंडिडेट मिलते हैं, तो वहाँ पर वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा ही रहता है, निश्चित रूप से इसमें इस योजना के बाद कुछ कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ वो सामान्य जो ओपन कोटे की तुलना में कंपटीशन कम होगा। वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत ऐसी नौकरी हैं जहाँ पर एक्स सर्विसमैन ना के बराबर होते हैं। तो जैसे वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर प्रोफेसर बन जाएं, या इंजीनियर बन जाएं, या कोई अन्य अच्छी शिक्षा भी वो प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल वो अपने करियर में बुलंदियां छू सकते हैं, बल्कि
एक तरह से जो सरकार का उद्देश्य इस योजना का है उसको भी पूरा कर सकते हैं। सरकार का जो इस योजना को लाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि देश में जो एक बड़ी हमारी आबादी है वो अनुशासन पालन करने वाली हो और देश के लिए सोचे। तो इस तरह से सरकार की योजना है कि एक बड़ा वर्ग डिसिप्लिन फॉलो करने वाला होगा जो देश हित में, राष्ट्र हित में बड़े काम कर सकता है। और सबसे बड़ा इसका एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा, जैसे आनंद महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कहा कि अग्निवीरों को हम अपने यहाँ जॉब देंगे, क्योंकि कोई भी निजी क्षेत्र का भी कोई भी उद्यमी हो वो भी एक डिसिप्लिन वर्कफोर्स चाहता है, अनुशासन वाली वर्कफोर्स चाहता है। ऐसे लोगों को कोई भी जॉब दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग सड़क पर आ जाएंगे, ये अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आगे और अच्छी जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ये भी है कि सरकार के पास जो फौज है वो बूढ़ी ना हो, वो जवान रहे, और इसलिए सरकार बार बार अग्निवीरों को बदलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि आने वाली जो चुनौतियां हैं हमारे बॉर्डर पार से, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, पाकिस्तान की तरफ से हो, उनका मुकाबला किया जा सके और देश में एक बड़ा वर्ग अनुशासन को पालन करने वाला हो। क्योंकि बार बार देश के खिलाफ कार्य करना या बिना सोचे समझे कुछ भी तोड़फोड़ करना वो देश हित न केवल देश के खिलाफ है बल्कि हमारा अपना नुकसान होता है। कोई भी अगर हम तोड़फोड़ करते हैं वो पूरे राष्ट्र का नुकसान होता है, अपना नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और उस योजना को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें से हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कई ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया कई जगह पर कि जहाँ पर बिल्कुल भी एक्स सर्विसमैन मिलते नहीं उच्च शिक्षा में या नौकरी में, तो उनका फ़ायदा उठाएं और अपना कैरियर संवारें। इसी के साथ मैं सभी अग्निवीरों को शुभकामना देता हूं, क्योंकि अब इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जुलाई से इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम परीक्षा भी शुरू हो जाएगी और वो इसमें चयनित हों और देश की सेवा में योगदान दें। धन्यवाद।